नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के मतलोडा के न्यू ईरा स्कूल से हम आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो प्रिंसिपल मैम हैं वो बच्चों को पैसों की जो मालाएं हैं, नोटों की जो मालाएं हैं वो पहना रही हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि कल 10वीं और 12वीं का सीबीएसई का जो रिजल्ट आया था उसको लेकर बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो इसी को लेकर यहाँ पर सर एक स्टूडेंट को फूल माला जो नोटों की माला हैं वो डाल रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो पूरी बातें हम जान लेते हैं, कैसा रिजल्ट रहा, क्या कुछ रहा। तो 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 अभी जो नोटों की जो माला डाल रहे हैं, अभी जो 90 की सीरीज़ या 90 प्लस की सीरीज़ है, जो 90 प्लस की जो सीरीज़ है परसेंटेज की, उन बच्चों को नोटों की मालाएं डाल रहे हैं और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोरोना महामारी से 2 साल से जूझ रहे थे, बच्चे भी जूझ रहे थे, टीचर्स भी जूझ रहे थे। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और टीचर्स पढ़ाई नहीं करवा पा रहे थे। तो इसी को लेकर अब कोरोना महामारी से छूट मिली है और उसके बाद बच्चों ने अपनी मेहनत का रंग लेकर आए हैं। और क्या उम्मीद थी या नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, क्योंकि जो मेरे पास सूचना है उस पर 10वीं और 12वीं की टोटल 70 से प्लस मेरिट आई हुई हैं। तो उसके बारे में भी हम जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनसे हम जानेंगे, जो यहाँ पर डायरेक्टर सर हैं इनसे भी हम जानेंगे। तो बच्चों से बातचीत करेंगे और पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, और जो इनकी फैकल्टी है जिन्होंने इनको पढ़ाया है, इनके नंबर्स जो सक्सेस मैं बोल सकता हूँ इसको लाने में, जो बहुत बड़ा योगदान है टीचर्स का, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो अभी जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल है, वो बच्चों से बातचीत करते हुए उनको अप्रिशिएट करते हुए, और इधर आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डायरेक्टर सर हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर लड़कियों ने बाजी मारी है उसी प्रकार से लड़के भी कहीं कम नहीं हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो डायरेक्टर सर हैं वो जो बच्चे हैं उनको सम्मानित करते हुए, बच्चे आशीर्वाद लेते हुए अपने टीचर से, तो जानने का हम प्रयास करेंगे। तो ये पूरे साल की जो मेहनत है किस प्रकार से रंग लेकर आई है, क्या उम्मीदें थी परीक्षा को लेकर, नतीजे को लेकर, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जुड़ रहे हैं हमारे साथ पल पल के अपडेट्स के लिए। अभी हम बच्चों से बातचीत करेंगे, साथ के साथ जो प्रिंसिपल मैम हैं और डायरेक्टर सर हैं इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले गुड़िया, आप कौन सी क्लास में थे और कितनी परसेंटेज आए आपके? सर मैं 12th क्लास में थी और मैंने 96% स्कोर किए हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ हमारे न्यू ईरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स की वजह से। कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने हमारा इतना साथ दिया कि हम अच्छे से पढ़ पाए, घर पे भी उन्होंने साथ दिया, और ये सब इसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। इसमें हमारी मेहनत है, हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, हमने कोई ट्यूशन नहीं ली थी, और ये सब हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स की वजह से। आगे क्या कुछ बनने का आपने मन बनाया है? सर मैं कॉमर्स क्लास से हूँ, तो मैं बीकॉम करने के बाद सीए करने की सोचूंगी, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स हैं और मेरा अकाउंट्स भी ठीक है, तो मैं सीए करने की सोचूंगी। परिवार का कितना ज़्यादा योगदान है? परिवार ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, स्पेशली पापा ने, उन्होंने हमेशा पूरा किया है। जैसे स्कूल में फीस देना और टाइम पे लेके आना, ये सब पापा ने किया है, तो फैमिली की भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। यदि हम बात करें वन मैन आर्मी का, किसने काम किया है आपके पूरे साल के अंदर? साल के अंदर टीचर हैं, उन्होंने 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, मिसेस ममता कौशिक, उनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। मैनेजमेंट को किस प्रकार से देखते हैं? मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम सभी चीज़ को इकट्ठा करके अच्छे से मतलब हर चीज़ को अच्छे से देखना, जैसे कि हर टाइम को, हार्ड वर्क को, इन सब चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ होती है मैनेजमेंट है मेरे लिए। और बच्चों के लिए क्या कुछ सीख देना चाहेंगे, जैसे टाइम को किस प्रकार से मैनेज करें, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और उसको हर दिन को व्यर्थ ना गंवाएं और उस पर काम करें और फिर आखिर में एक बेस्ट रिजल्ट लेकर आएं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से उन्हें अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज़ ना करें और काम के लिए उन्हें यूज़ करें, तो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ही लगाएं। तो अभी हमारे साथ जो प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम से भी बातचीत कर लेते हैं। तो मैम, अब जैसे बच्चों का रिजल्ट आया है, सबसे पहले तो जो मेरे सूचना अनुसार है 70 प्लस मेरिट्स आई हैं 10th और 12th की। टोटल एग्जैक्ट कितनी हैं, क्या कुछ कहेंगे?
सर एक्चुअली 12th क्लास में अगर हम बात करें बच्चों की, कॉमर्स में, मेडिकल, नॉन मेडिकल में 15 स्टूडेंट तो 90 अबव आए हैं हमारे, और 49 टोटल हमारी मेरिट +2 क्लास में आई है। सेम एज 10th क्लास में भी 6-7 स्टूडेंट ने हमारे 90 अबव लिए हैं, और 29 हमारी मेरिट है 10th क्लास में। और जो बच्चे हमारे टॉपर हैं उन्होंने कभी ट्यूशन का सहारा नहीं लिया, ना हम ट्यूशन के लिए मोटिवेट करते। रितु है, वो सोनिया 10th क्लास में है, और विलेज से ये बिलोंग करते हैं बच्चे, ना इनको ट्यूशन की फैसिलिटी आने जाने में इनके पास टाइम है कि हम यहीं के यहीं सबसे ट्यूशन बड़ी बात है ये ग्रामीण अंचल में स्कूल है, और ग्रामीण अंचल में सीबीएसई पहली बात तो स्कूल होते नहीं हैं, और होते हैं तो इतना बेस्ट रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इसका आपने सुपरविज़न किया स्कूल का, और इसमें आप किसको आप इस सक्सेस का क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर को इसका क्रेडिट दूंगी कि वो हमारी हर चीज़ को पूरा करते हैं। जो हमने बोल दिया हमें ये चीज़ चाहिए, देखो मिस्टर वेदपाल जी हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये ऑलवेज हमारा साथ देते हैं। अगर ये हमारी ज़रूरतों को पूरा ना करें तो देखिए हम कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्रेडिट तो देखो चेयरमैन सर को ही जाता है कि इनके अंडर ऑब्जर्वेशन में पूरा स्टाफ, मैं, हम सब काम कर रहे हैं। तो अभी हम और बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं और फिर डायरेक्टर सर से भी बातचीत करेंगे। हाँ जी गुड़िया, क्या कुछ कहोगे? आपके रिजल्ट 10th का रिजल्ट आया है, कितने परसेंटेज आए हैं सबसे पहले तो? मेरा नाम सोनिया है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे 94.2% आई है। आगे क्या कुछ बनने का विचार है? अब आगे कौन सी स्ट्रीम लोगे? क्या मन बनाया हुआ है? मैंने मेडिकल स्ट्रीम लिया 11th में और मेरा डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो अभी एक स्टूडेंट है, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में थे और कितने परसेंटेज? My name is Yash and I passed my 10th standard from Noida Public School. Now I am in 11th standard in science stream, and I get 90% in my 10th class. So first of all I want to thank my principal ma'am and all the colleagues and all the teacher of my school, and all the teachers motivate me to do hard work, and as we all know the hard work is the key of success. So that's why I get the success. My name is Yash. तो अभी हमारे साथ एक गुड़िया और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी गुड़िया, क्या कुछ कहोगे रिजल्ट को लेकर? कितने परसेंटेज हैं? First of all, I'm very thankful and grateful to both my principal ma'am and my in charge Mrs. Mamta Kaushik. Both were timely motivate us to do best and best for everything. She provides every facility, every timely. Even they give her time for us whenever they are home, they are in the school. She did very best. Also, all we did because of our principal ma'am, our in charge, and our director sir, who provide a lot of facility to us. So thank you so much. तो अभी ये आप जब इन बच्चों से आप इंग्लिश भाषा में आप इनकी बातें सुन रहे हैं, और जब हम स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि मैं भी ग्रामीण अंचल से आता हूँ, तब इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती थी। टीचर्स हमें इतना मोटिवेट नहीं करते थे, हमें अप्रिशिएट नहीं करते थे कि हमें भी इंग्लिश वगैरह, हाँ आज के टाइम पे ठीक है लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था। तो अभी एक गुड़िया है, उनसे बातचीत कर रहे थे और फिर डायरेक्टर सर से पूछेंगे इस बदलाव में किसका सबसे बड़ा योगदान है। हाँ जी गुड़िया। My name is Mansi and I am pursuing my 10th standard. I got 92%, and it's only about my teachers who encourage me, and my principal ma'am who takes care like our parents in the school. She always motivate us and always encourages us to do work, and that's it. तो अभी डायरेक्टर सर हैं वेदपाल जी, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। वेदपाल जी, इस बदलाव का मुख्य कारण कौन है? क्योंकि मैं भी खुद एक गांव से ही आता हूं, और इस प्रकार की भाषा शैली एक स्कूल में मिल रही है इंग्लिश, क्योंकि एक मैंडेटरी हो चुकी है आज के टाइम की। क्योंकि कहीं पर भी हमें जाना है, यदि हमें आज के टाइम में सर्वाइव करना है, तो इंग्लिश भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, और बच्चों को अभी से ही आ रही है, हमने तो अभी सीखी है। तो
इसका स्कूल में सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? हमारा इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो आ जाता है प्रिंसिपल मैडम, और प्रिंसिपल मैडम की जो टीम वर्क है उसका सभी को मिल करके इसका जो क्रेडिट आता है। और क्योंकि आज के टाइम में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और स्कूल का मोटो है कि हमारे बच्चे जो है इंग्लिश में किसी से न पिछड़ें, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान जो है स्कूल के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर ही दिया जाता है। इंग्लिश का उसको आप प्रोग्रेस के लिए ही बच्चों को प्रमोट किया जाता है। और बच्चों का सुबह सुबह हमारा जो है एक पीरियड जो लगता है इंग्लिश स्पोकन का लगता है, और जिसमें पूरे सभी क्लास आपस में बच्चे जो है इंग्लिश स्पीकिंग में जो है आपस में डिस्कशन करते हैं। और ऐसे करने से जो है मेरा जो विचार जहाँ तक है इससे इंग्लिश जो है प्रूव होती है और उसमें आप बच्चे को प्रोग्रेस मिलती है। बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट आया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? और जो बच्चे थोड़े पीछे रह गए हैं नंबरों में, उनको क्या कुछ सीख देना चाहेंगे? क्या कुछ है आपका संदेश? इसमें जो हमें कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर भाई अब हमारे मार्क्स कम आ गए हैं और उससे हम नर्वस हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में हमें देखा है 10th के अंदर जो 70% मार्क्स लेते हैं, और फिर वही बच्चे +2 के अंदर जा करके 94-95 बच्चे उसको है बच्चे अंक प्राप्त करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मान लो अब इस टाइम में हमारे कुछ मार्क्स कम आ गए हैं तो आगे हम ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब जो है क्योंकि ये टाइम इस समय का है और आगे वाला समय फिर आपका है। अगर आप उससे दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं तो आप 100% उसमें जो है प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो अभी हम जो प्रिंसिपल मैम है उनके पास चलते हैं, और जो बदलाव का कारण बताया था डायरेक्टर सर ने, वो प्रिंसिपल मैम को बताया था और इनकी टीम का बताया था। टीम से भी बातचीत करेंगे और मैम से भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आपको क्रेडिट दिया है जो बच्चों की भाषा शैली है, जैसे इंग्लिश एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टार्टिंग में, और क्योंकि ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं, उस पर क्या होता है, यहाँ पर तो बच्चे सीख लेंगे, बोल लेंगे, घर पे जाके कैसे मैनेज करते हैं, उस चीज़ को किस प्रकार से आपने देखा और किस प्रकार से मैनेज किया? सर, एक्चुअली इंग्लिश स्पोकन इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीवन. Student always speak in English at school, at home, with your friend, with neighbors. So we all are motivated speak in English. Firstly, ADP 20 minutes की लगती है, and 1.5 hour, only half hour स्पोकन का. हमने बच्चों को बोला है कि स्पोकन करिए, रॉन्ग बोलो, राइट बोलो, टीचर राइट करेंगे, आप बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है. और वो बच्चे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अगर मैं आपको नर्सरी LKG के बच्चे भी दिखाऊं ना तो आप सरप्राइज रह जाओगे उनको देख के. और ये तो 10th क्लास के हैं. बट आज का दिन हमारा सिर्फ रिजल्ट का है. हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि देखो, इस ग्रामीण अंचल में हम कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं लगवाते. फर्स्टली क्या रहता है, हमारा ऑलराउंडर डेवलप में ही हमारा ध्यान रहता है. आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते हो और आपने देखा है कि हम कितना हर चीज़ को हम आगे ले जाते हैं, कोई भी फील्ड हो. लेकिन एजुकेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है किसी भी स्कूल का. तो मैं आज इतनी खुश हूँ रिज़ल्ट को देख के. 10th और +2 के 90 अबव के ये स्टूडेंट इतने खड़े हैं, और कुछ स्टूडेंट एब्सेंट भी है. आप सारों को देखिए, ये सारे 90 अबव के ही बच्चे हैं. 90 अबव, 80 अबव का इनमें से मैंने नहीं बुलाया, और 90 अबव. सब्जेक्ट वाइज भी टॉपर फिलहाल मैंने नहीं निकाले, उनको भी प्राइज़ देंगे सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स को भी. बट ये 90 अबव 20 स्टूडेंट हमारे हैं. 10th का रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा. 10th में 5 बच्चों ने 90 अबव लिए और 26 बच्चों ने 80 अबव लिए. 26 बच्चों ने 80 अबव लिए. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी रूरल एरिया में. स्पोकन पे हम ध्यान देते हैं, रिजल्ट पे ध्यान देते हैं, ऑलराउंडर डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं. संस्कार तो आज की बहुत बड़ी वीकनेस रह रही है, संस्कारों पे देते हैं. हमारा +2 का बच्चा भी अगर हम उसे बात करते हैं तो ऊपर नज़र करके सारे टीचरों को किसी को भी तो एक संस्कार के प्लस हम इनको देते हैं. स्टडी का मतलब नंबर लेना नहीं होता. स्टडी का मतलब है बच्चे के अंदर ऑलराउंडर डेवलपमेंट, हर तरीके का संस्कार उसमें भरना ही मतलब एजुकेशन मानती हूँ मैं इस एजुकेशन नहीं मानती कि आपने 10 क्वेश्चन रटवा दिए और आपने नंबर ले लिए. नहीं, इन बच्चों ने नंबर लिए
तो अपनी सूझबूझ, क्योंकि CBSE में रट्टा होता ही नहीं, सूझबूझ से ये क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं बच्चे, और तभी इनका फिर ट्यूशन पे मैं इतना जोर नहीं देती कि ट्यूशन पढ़ना ही है, सेल्फ स्टडी पे हम जोर देते हैं कि आप 2 घंटे मैथ को दीजिए, 2 घंटे साइंस को दीजिए, आप ऐसे ऐसे अपना टाइम मैनेज कीजिए और तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो उन बच्चों ने फॉलो किया है। बच्चों की, लड़कियों की मैं स्पेशल क्लास लेती हूँ, करेक्टर वाइज भी और फिजिकल भी, मेंटली भी, मतलब जो एक माँ नहीं समझा सकती तो उनकी एक सेपरेट क्लास होती है, बच्चे खड़े हैं, आप इनसे बात कर सकते हो। तो ये सारा है। फिर सारे का सारा देखो क्रेडिट तो मेरे स्टाफ को जाता है। मेरा स्टाफ एक टीम वर्क है, एज अ फैमिली मेम्बर है। इनका दुख मैं नहीं देख सकती और इनके लिए ही मैं मतलब 24 घंटे, जैसे कहने का मतलब स्कूल टाइम में खड़ी रहती हूँ। तो मेरे स्टाफ का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। टीम वर्क के बगैर स्कूल कभी भी कामयाब नहीं हो सकता और ना ही रिजल्ट ला सकता। तो मेरे स्टाफ का बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। तो अभी हम आपकी टीम से बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल भाई। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के रिजल्ट को लेकर? सबसे पहले Hello everyone. First of all, I would like to thank our respected principal ma'am for admiring us and for motivating us and even for giving the credit to us. जो क्रेडिट मैम ने दिया है मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बट ये टीम वर्क है और इस टीम वर्क के बिना कभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट बड़े मतलब पूरे टैलेंट के साथ और पूरी मेहनत के साथ, अपनी तैयारी के साथ बच्चों को अपनी ईमानदारी से देता है। और साथ में सबसे ज़्यादा योगदान तो बच्चों का ही होता है। जब तक वो बच्चे काम घर से नहीं करेंगे, होमवर्क रेगुलर नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और स्कूल का एनवायरनमेंट जो हमारा है उसका बड़ा योगदान रहा है। मैम जो फैसिलिटीज़ बच्चों को देते हैं, टीचर्स को देते हैं, ये इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो अभी हमारे साथ जो सेकंड टीम मेंबर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे बच्चों को आज के दिन? फर्स्टली तो मैम का थैंक्स कि उन्होंने हमें अपने स्कूल का हिस्सा बनाया है, कि हमें इस पर गर्व है। और सेकेंडली बच्चों की कोऑपरेशन और मैडम की कोऑपरेशन है हमारे साथ, कि मैडम हमें इतना अधिक कोऑपरेट करते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से मोटिवेट भी कर पाते हैं और उनको समझा भी पाते हैं कि किस तरह से अपनी एजुकेशन को टाइम दें, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। सबसे ज़्यादा तो मैम की कोऑपरेशन है और बच्चों की कोऑपरेशन है। अगर वो हमारा साथ नहीं दे सकते तो हम भी नहीं कोऑपरेट कर सकते उनके साथ, वो भी हमारा बहुत अधिक साथ देते हैं। इसीलिए हम अच्छे से, बच्चे भी अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं और हमें भी उनके ऊपर बहुत अधिक गर्व है कि वो आगे भविष्य में उनका उज्जवल भविष्य हो, लाने वाली लाइफ में वो सक्सेस हो। तो मैम, एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आज के टाइम पे, बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, पेरेंट्स इतने सेंसिटिव होते हैं। यदि बच्चे को टीचर थोड़ा सा भी ज़्यादा डांट दे तो पेरेंट्स का एक नेगेटिव फीडबैक आता है कि आपके स्कूल में बच्चों को हरासमेंट की जाती है, बच्चों को तंग किया जाता है, बच्चों को पीटा जाता है। उसको देखते हुए किस प्रकार से एक मैनेज किया जाता है, बच्चे को महसूस भी ना हो और वो काम भी कर ले? इन सारी चीज़ों पे क्या कुछ कहेंगे? सर, फर्स्टली तो बच्चों को हम पहले सॉफ्टली ही ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो ही ऐसी उनके साथ करते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे इतने सिंसियर हैं कि अपने आप हमारे बातों को मान लेते हैं और करते भी हैं काम। आपका नाम है? मिसेज रीना शर्मा। हाँ जी मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज इतना अच्छा दिन है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, सभी टीचर्स के लिए अच्छा रिजल्ट आया। यस सर, मैं बस यही कहूँगी। वैसे तो हम देखते हैं हमारे बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि हमें कभी उनको डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको प्यार से अगर हम समझाते हैं वो समझ जाते हैं। और बच्चों को अगर हम है ना दिल से पढ़ाएंगे, प्यार से समझाएंगे, कभी हमें उन्हें पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज वास्तव में ही हमारे लिए इतना खुशी का दिन है सर, क्योंकि बच्चों ने इतने अच्छे परिणाम हमें दिए हैं, जितनी हमें उम्मीद भी नहीं थी उनसे भी कहीं अच्छा उन्होंने किया। और एक और हमारे स्कूल की खास बात है सर कि हमें यहाँ फिजिकल पनिशमेंट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतने सेंसिटिव बच्चे होते हैं, अगर हम एक बार उनको बोल देते हैं तो वो इतना अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें बार बार टोकने की भी ज़रूरत नहीं ग्रामीण पड़ती। अंचल में स्कूल है, ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं, इस मुकाम तक लाने में बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और इस चैलेंज में समस्याएं क्या कुछ आई? सर वैसे तो वही बात है, समस्याएं तो जब कोई हम काम शुरू करते हैं हर जगह आती हैं। हाँ जी, हमारी मैम इतने अच्छे हैं, वो हमें इतने अच्छे से वो करते हैं, वो भी हमारी इतनी मदद करते हैं हर जगह। जैसे बच्चों से रिलेटेड वो हमें टाइम टू टाइम मोटिवेशन देते रहते हैं और बच्चे भी वो है ना बस समझ जाते हैं हमें कि हम क्या कहना चाहते हैं। समस्या इन तक पहुँचने नहीं देते। हाँ जी मैम, मैं यही पूछना चाह रहा था। जब हम घर में होते हैं, कुछ भी समस्या आती है, हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेरेंट्स किसको बोलें,
उस चीज़ को, उसी प्रकार से स्कूल में बच्चे टीचर्स को बोल देते हैं, टीचर्स मैनेजमेंट को बोल देती है, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल और डायरेक्टर होते हैं, वो किसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, किस प्रकार से उन चैलेंजेस को फेस किया जाता है? देखिए सर, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में चलाने में प्रॉब्लम तो बहुत आती है, और टीचर्स की भी आती है, मतलब हर स्टाफ मेंबर की आती है, चाहे 4th क्लास है चाहे किसी भी तरीके का। देखिए मैनेजमेंट फिर उसी को कहा जाता है ना कि जो उसको मैनेज कर दे। अब आप तो पेरेंट्स के पास, किसी के पास जा सकते हो, हम सर और मैं किसी के पास नहीं। उस समस्या का समाधान करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है, और उसका करना हमें आना चाहिए, तभी मैनेजमेंट मानी जाती है। सबसे बड़ी बात, कोरोना महामारी भी आई। कोरोना महामारी में काफ़ी स्कूलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी बिजनेसेस में हुआ, ऐसा नहीं है कि स्कूलों को ही हुआ। तो उस टाइम पर किस प्रकार से आपने अपने आप को संभाला हुआ था? इसमें मैं डायरेक्टर सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि सारा फाइनेंस वगैरह का काम है, जो पैसे का लेन देन है स्कूल से रिलेटेड, वो डायरेक्टर सर को ही करना होता है। जो स्कूल को संभालने का काम होता है वो प्रिंसिपल मैम करती है। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे? इसमें सर फर्स्टली तो बात ये है कि जो भी मतलब इसको अपने मैनेजमेंट को जो हैंडल करता है या बजट को जो करता है, क्योंकि उसका डायरेक्टर का सबसे मेन मोटो होता है कि हर साल का बजट बना के चले। अगर उस बजट के अंदर काम करता है, उस बजट के दायरे में काम करता है, तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जब कोई भी संस्था है, कोई भी वो है, अगर बजट से बाहर निकल करके काम करता है तो उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने अपने आप को ऐसा मैनेज किया हुआ था, अगर हमारे पर जिस तरह से कोरोना टाइप की कोई महामारी आ जाती है तो उसको हम सहन कर सकें, तो हमें पहले से ही मतलब इतना अपना बेस बना करके, इतना अपना फाउंडेशन बना करके संस्था को बना करके रखना चाहिए। एक तरीके से बैकअप था जो उस समय में काम आ गया। यस, जो हमें यानी कि अपना जो अपने आप को जो बोल्ड बनाया हुआ था, ये जो बजट है चाहे कैसे भी है, तो वो हमारी जो मुसीबत आई थी तो उस समय हमारे को जो है काम आ गया। और इंडिया में तो ये है, इंडिया में तो सर ट्रेडिशन है कि सेव करना ही पड़ता है, और हम फॉरेन में नहीं रह रहे हैं। हमारे तो दादे परदादे 7 पीढ़ियों तक के क्या सेव करके चलते हैं। मैनेजमेंट को बिल्कुल करना पड़ेगा। जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा है उसको तो मैनेज करके चलना पड़ेगा, कि अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो साल को तो हम कवर कर सकें, कि साल में मेरा स्टाफ मेंबर, हमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। स्टाफ ने हमें कोऑपरेट किया। स्टाफ हमारा इतना अच्छा है कि मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, कि वो दुख में हमारे साथ है, सुख में हमारे साथ है। समझ नहीं लेता, वो मेरी फीलिंग समझ लेते हैं, खाली नहीं समझते। तो ये थे हमारे साथ। हाँ जी। और सर ये जो हमारा जो रिजल्ट आया ना, ये इसी साल का रिजल्ट नहीं है। हमारा जो है मतलोड एरिया के क्षेत्र में कंटिन्यू 4 साल से हमारे स्कूल का रिजल्ट जो है इस एरिया में सबसे बेस्ट रिजल्ट, यानी कि पहले फर्स्ट नंबर का रिजल्ट हमारा आ रहा है। हम आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा इसी साल का रिजल्ट है, कंटिन्यू 4 साल से। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है न्यूरा पब्लिक स्कूल का आया हुआ है मतलोडे का जो क्षेत्र है उसके अंदर। मतलब एक ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल में तो खर्च लोग आज 1-2 स्कूल और आ जाता है। अपना जो मतलोडा कस्बे का जो एरिया आ जाता है, कस्बा जिसको हम बोलते हैं, उस एरिया का जो आ जाता है, उसमें सब 4 साल से कंटिन्यू सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारे स्कूल का आया हुआ है। तो ये थे हमारे साथ पानीपत के मतलोडा के न्यूरा स्कूल से, जो कि हमने बच्चों से भी बातचीत करी, टीचर से भी बातचीत करी, साथ के साथ जो प्रिंसिपल मैम हैं और डायरेक्टर सर हैं इनसे भी बातचीत करी। बड़े सीधे साधे हैं मैनेजमेंट वाले, स्कूल वाले जो टीचर्स हैं, और बच्चों में अच्छी खासी फुर्ती है। इंग्लिश भाषा को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। जितने सीधे साधे टीचर हैं उतने ही संस्कारी बच्चे हैं, और भाषा शैली पे अच्छी पकड़ है। इसको देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आज के समय की डिमांड ही यही है। यदि किसी भी लाइन में कहीं पर भी कोई पीछे रहे तो स्कूल का सबसे बड़ा दायित्व होता है उसको पीछे ना रहने दे, उसको सबसे पहले पंक्ति में उसको खड़ा करे, और किसी प्रकार की बच्चे को आने वाले समय में दिक्कत ना आए। और मैं एक बार फिर स्कूल को शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चों ने आपके क्षेत्र में आपका नाम किया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग यहाँ पर आप चीयर अप करते हुए जो प्रिंसिपल मैम है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार।